आज हम बात करने जा रहे हैं हैविंग का यूज कहाँ पे होगा, किस सेंस में होगा और कैसे होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। हैविंग का यूज जो होता है ज्यादातर एडवांस इंग्लिश में होता है और ज्यादातर बोलचाल की भाषा में यूज होता है, स्पोकन इंग्लिश में। राइटन में यूज होता है बट कम यूज होता है। तो हैविंग के कई सारे सेंस हैं और कई सारे मीनिंग निकलते हैं। तो उस मीनिंग की वजह से हैविंग का यूज कहाँ पे और किस वे में यूज होगा, किस सेंस में यूज होगा, उसको हम समझेंगे। हैविंग का पहला सेंस हम समझते हैं, जैसे कोई क्रिया के बाद का कोई काम हो तो उसके लिए हैविंग का यूज कैसे होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं कोई काम करने के बाद, ठीक है, तो उस सेंस में आप हैविंग का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हैविंग का जो यूज हुआ है के बाद के सेंस में, हैविंग, इसमें क्या होगा, हैविंग लगेगा प्लस वर्ब का तीसरा रूप यूज होगा। चलिए हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। जैसे आप कह सकते हैं मुझे तुमसे मिलने के बाद बहुत खुशी हुई, ऐसा भी कह सकते हैं। मैं तुमसे मिलने के बाद दिल्ली चला गया, मैं तुमसे मिलने के बाद कोलकाता चला गया, मैं तुमसे मिलने के बाद खेलने चला गया। तो इस तरह के सेंटेंस को आप हैविंग के साथ जोड़ के आसानी से बना सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। अपनी फ्लुएंसी को बिल्ड करके एक एडवांस इंग्लिश की तरह आप आसानी से बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सेंटेंस में हिंदी मीनिंग है तुमसे मिलने के बाद मेरा दोस्त कानपुर चला गया। तो आप ऐसा यूज करेंगे, हैविंग मेट यू माय फ्रेंड वेंट कानपुर। तो इस सेंस में आप इस तरह के हिंदी वाक्य को आप इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं या ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं। तुम्हें देखने के बाद मैं बहुत खुश हूँ, हैविंग सीन यू आई एम वेरी हैप्पी। तुम्हें देखने के बाद मैं खुश नहीं हूँ, हैविंग सीन यू आई एम नॉट हैप्पी। यह फिल्म देखने के बाद हम कॉफी पियेंगे, हैविंग सीन मूवी वी विल ड्रिंक कॉफी। खेल देखने के बाद हम घर जाएंगे, हैविंग सीन गेम वी विल गो टू होम। इसमें आप देखते जाएंगे हैविंग के कई सारे यूज के बारे में इस वीडियो में पता चलेगा आपको, और कई ऐसे सेंटेंस के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में आप जान नहीं पाते थे, जिसका मीनिंग आप समझ नहीं पाते थे। वो सारे सेंटेंस हैविंग के द्वारा कैसे यूज में आते हैं उसके बारे में आगे हम समझेंगे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आप लोगों को, जब भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, किसी का भी वीडियो आप देख रहे हैं, किसी का भी लेक्चर देख रहे हैं, आप उस वीडियो को पूरा देखिए और 2 से 3 बार देखने का जरूर कोशिश कीजिए। अपने नोट में राइट डाउन कीजिए, उसके बाद खुद से नए नए सेंटेंस बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। हैविंग का जो यूज है, जैसे आप कह सकते हैं कोई काम किए हुए काफी समय हो गया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। किसी काम को किए हुए काफी समय हो गया तो उस सेंटेंस को, उस मीनिंग को, उस सेंस के द्वारा हम किए हुए काम को कैसे हैविंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप यूज करके हम सीख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं फुटबॉल खेले हुए बहुत समय हो गया, तो आप ऐसा यूज करेंगे इसमें, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम हैविंग प्लेड फुटबॉल। ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हैं। और हिंदी में जो मीनिंग है उसका इंग्लिश मीनिंग इस तरह से होगा। जैसे आप कह सकते हैं अखबार पढ़े हुए 10 दिन हो गए, इट हैज बीन 10 डेज हैविंग रीड द न्यूज पेपर। मुझे तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गया, मुझे काम किए हुए बहुत दिन हो गया। तो इस तरह के सेंस में आप हैविंग का यूज प्लस वर्ब का तीसरा रूप यूज करके आप बना सकते हैं। आपसे बात किए हुए 4 महीने हो गए, इट हैज बीन 4 मंथ हैविंग टॉक्ड टू यू। आपसे मिले हुए 5 महीने हो गए, इट हैज बीन 4 मंथ हैविंग मेट यू। आपको देखे हुए 20 दिन हो गए, इट हैज बीन 20 डेज हैविंग सीन यू। अब हम बात करते हैं हैविंग का सेंस जो करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था के सेंस में किस तरह हम यूज करेंगे, इसका सेंस और कौन कौन से वाक्य में, कौन कौन से सेंटेंस में इसका यूज होगा। इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, हैविंग प्लस टू आ जाएगा प्लस वर्ब का पहला रूप आ जाएगा इसमें,
और जो भी सेंटेंस मैं आप लोगों को इसमें बता रहा हूँ उस तरह के सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग कोई सेंटेंस लें और उसको कमेंट बॉक्स में बनाने का कोशिश करें। 8 से 10 सेंटेंस जरूर कमेंट बॉक्स में बनाएं ताकि उससे आपको पता चलेगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो आप सीख रहे हैं। सीखना जरूरी है, वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप सीख नहीं सकते। तो सीखना जरूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सीख नहीं पाएंगे। मेरे दोस्त को अकेला रहना पड़ रहा है, तो इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं माई फ्रेंड इज हैविंग टू लिव अलोन। मेरे दोस्त को अकेला रहना पड़ रहा था, तो उस सेंस में भी आप यूज करेंगे माई फ्रेंड वॉज हैविंग टू लिव अलोन। यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग वॉज आ गया है इज और अगला सेंटेंस में इज आ गया, तो टेंस के अकॉर्डिंग चीजें बदलेगी। मुझे खेलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू प्ले। दूसरा सेंटेंस है मुझे खेलना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू प्ले। तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा था, चिल्ड्रेन वॉज हैविंग टू गो टू स्कूल। तो इस तरह के सेंस में आप इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं और बना सकते हैं आसानी से। अब हैविंग का लेकिन फिर भी, पर फिर भी या इसके बावजूद भी, इस सेंस में जो यूज होगा हैविंग के साथ सैड दैट का यूज होगा। हैविंग सैड दैट, तो इस तरह के सेंटेंस में, इस तरह के मीनिंग में, इस तरह के सेंस जब निकलेंगे सेंटेंस में हिंदी में, तो आप इस तरह इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे आप सेंटेंस के द्वारा समझ सकते हैं यह फोन महंगा है लेकिन फिर भी मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। दिस फोन इज एक्सपेंसिव, हैविंग सेड दैट आई वॉन्ट टू बाय इट। आपको नए सेंटेंस इस तरह के हैविंग सेड दैट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा या कोई प्रॉब्लम होगी समझने में, एक्सेप्ट करने में, तो उस चीज को आप ध्यान ना रखिए। बस ये ध्यान रखिए जिसका मतलब यही होगा और इस तरह के सेंस निकलने के बाद इस तरह के ही वर्ड यूज होंगे। मेरे पास बहुत पैसे हैं फिर भी मैं सस्ते कपड़े पहनता हूँ। आई हैव लॉट ऑफ मनी, हैविंग सेड दैट आई वेयर चीप क्लॉथ्स। और भी सेंटेंस देख सकते हैं तुम मोटे हो फिर भी बहुत फुर्तीले हो। यू आर फैट, हैविंग सेड दैट यू आर वेरी एक्टिव। तुम अच्छे नहीं हो इसके बावजूद भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यू आर नॉट गुड, हैविंग सेड दैट आई लाइक यू। हैविंग का यूज जो होता है कोई बीमारी के सेंस में भी यूज होता है या कोई दर्द या पेन के सेंस में भी यूज होता है। उसमें स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस डिजीज या पेन, ठीक है। तो इस तरह से आप भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सेंटेंस के द्वारा आप समझ सकते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ हेडेक। आप ऐसा बोल सकते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो इस तरह से टेंस के अनुसार भी चीजें चेंज होगी, लेकिन ये बीमारी के सेंस में जैसे आप कहना चाहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं आई एम हैविंग अ हेडेक। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ स्टमक। उसे बुखार है, हैविंग अ फीवर हिम। उसे बुखार है, उसे बुखार हो रहा है, हैविंग अ फीवर हिम। तो ऐसा आप बोल सकते हैं। इस तरह के सेंस जब निकलेगा तो आप इस तरह के सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं हैविंग का यूज खाने पीने के सेंस में कैसे यूज होता है। जैसे सेंटेंस के द्वारा आप समझ सकते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप ऐसा बोल सकते हैं आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। तो इस तरह के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। क्या आप चाय पी रहे हैं, आर यू हैविंग टी, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं। वह कॉफी पी रही थी, शी वॉज हैविंग कॉफी, वह कॉफी पी रही थी। अब हैविंग का यूज हम समझते हैं पास होना, कोई चीज का पास होना या लिए हुए होना, कोई चीज लिए हुए होना, तो उस सेंस में भी हैविंग का यूज होता है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी इस तरह के सेंस या मीनिंग में आप इस तरह के वाक्य में हैविंग का यूज कर सकते हैं। मेरे पास लैपटॉप था, आई वॉज हैविंग अ लैपटॉप, लैपटॉप होगा मोबाइल की जगह। मैं मोबाइल लिए हुए था, मेरे पास मोबाइल था। मैं कोई बात कर रहा है, कोई चीज घटना घटी या कोई भी चीज हो रहा था, तो उस टाइम की बात हो रही है जो मैं मोबाइल लिए हुए था उस टाइम। तो उस सेंस में आप यूज करेंगे आई वॉज हैविंग और मोबाइल हैविंग का यूज करके। मेरे पास किताब थी, आई वॉज हैविंग अ बुक, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। मैं किताब लिए हुए थी, आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई वॉज हैविंग
और बुक। हैविंग का और भी यूज है कुछ करना के सेंस में, जैसे मजे करना या फन करना, एंजॉय करना, तो उस सेंस में भी आप हैविंग का यूज कर सकते हैं। ये बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर यूज होता है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में 8 से 10 सेंटेंस इस तरह का जरूर बनाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। मैं मस्ती कर रहा था, आई वॉज हैविंग फन, ऐसा बोल सकते हैं इस तरह के सेंटेंस में। क्या आप मजे कर रहे हो, आर यू हैविंग फन, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। हैविंग का यूज कोई चीज का पास होना, कोई चीज आपके पास है तो उस सेंस में हैविंग का कैसे यूज करेंगे उसकी हम बात करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास कुछ है आपके लिए। तो इस तरह के सेंस में आप हैविंग का कैसे यूज करेंगे देखिए सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं। मेरे पास एक कार है तो इसका सिंपल सेंटेंस ऐसे बनता है आई हैव अ कार। तो आप अगर हैविंग का यूज करके बनाना चाहते हैं तो आप आई एम हैविंग अ कार इस तरह के सेंटेंस आप बोल सकते हैं या बना सकते हैं। तुम्हारे पास किताबें हैं, यू हैव बुक्स, तो ये सिंपल सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं। या आप हैविंग का यूज करके यू आर हैविंग बुक्स। अगला सेंटेंस देखते हैं, उसके पास मोबाइल था, ही हैड अ मोबाइल। आप हैविंग का यूज करके बना सकते हैं ही वॉज हैविंग अ मोबाइल। मनीषा के पास कलम है, मनीषा हैज अ पेन। या हैविंग का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं मनीषा इज हैविंग अ पेन। अब हम देखते हैं हैविंग का यूज जो है चाहिए के सेंस में यूज कैसे होगा, मॉडल वर्ब के रूप में कैसे यूज होगा। जैसे आप कहना चाहते हैं तुम्हारे पास कलम होना चाहिए, तो उस सेंस में आप सिंपल सेंटेंस के द्वारा बनाते हैं यू शुड हैव अ पेन, आप ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर आप हैविंग का इस्तेमाल करके बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा बना सकते हैं यू शुड बी हैविंग अ पेन, इसमें बी आ जाएगा हैविंग के साथ, तो ऐसा आप बना सकते हैं। मेरे पास किताब होना चाहिए, आई शुड हैव अ बुक, तो आप हैविंग का यूज करके आप बना सकते हैं आई शुड बी हैविंग अ बुक। हैविंग का यूज जो है जरूर चाहिए के सेंस में, जैसे मस्ट के सेंस में होता है, तो उस तरह हम कैसे यूज करेंगे देखिए सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं। तुम्हारे पास कलम जरूर होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ पेन, सिंपल सेंटेंस। अगर हैविंग का यूज करके आप बनाना चाहें तो आप ऐसा बोल सकते हैं यू मस्ट बी हैविंग पेन। अमित के पास किताब जरूर होना चाहिए, अमित मस्ट हैव बुक। आप हैविंग का इस्तेमाल करेंगे तो आप अमित मस्ट बी हैविंग बुक, आप ऐसा बोल सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको समय से नए अपडेट मिलते रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अपना फीडबैक जरूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 8 से 10 सेंटेंस जरूर बनाइए। थैंक यू सो। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट समय से मिलता रहे। बाकी का वीडियो दूसरे पार्ट में आएगा। थैंक यू।